एंड जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि किस प्रकार अर्जुन ने विवाद कवच नाम के महाशक्तिशाली दानवों का संहार किया था। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो कृपया मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अर्जुन का निवात कवच दानवों के साथ के युद्ध की जानकारी हमें वन पर्व अध्याय 164 में मिल जाती है। जब भगवान इंद्र से अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्राप्त कर रहे थे और अपने सभी अस्त्रों में सफल होने के बाद जब अर्जुन ने समझ लिया कि वे काफी अधिक शक्तिशाली बन चुके हैं, उसके पश्चात भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा, तुम्हें देवता भी आप पराजित नहीं कर सकते तो ये मनुष्य क्या ही परास्त करेंगे, इसलिए अब तुम्हारा गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। के बाद भगवान इंद्र अर्जुन से कहते हैं, मेरे शत्रु निवात कवच राक्षसों का जाकर तुम संहार कर दो। उनके साथ युद्ध करने के लिए तुम परिपूर्ण शक्तिशाली हो। इसके बाद अर्जुन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान इंद्र अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान करते हैं। इसी के साथ भगवान इंद्र अर्जुन को देवदत्त नाम का एक शंख देते हैं और इस रथ का सारथी मातली था। के बाद मातली ने रथ चलाया और वह रथ सीधा जाकर पाताल लोक में रुका, जहाँ पे एक निवात कवच दानव रहते थे। जब अर्जुन पाताल लोक पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले जाकर वहाँ पे अपना देवदत्त नाम का शंख बजाया, जिससे अनेकों जीव जंतु डर कर भयभीत होकर छुप गए और निवात कवच राक्षस स्वयं अर्जुन के सामने आ गए युद्ध करने के लिए। इसके पश्चात दानवों ने अर्जुन के ऊपर गदा शक्ति शूलों का प्रहार आरंभ कर दिया। अर्जुन ने कई दैत्यों को 10-10 बाण मारकर धाराशाही कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने कई छोटे शस्त्रों से भी कई दानवों का वध किया। के बाद कई निवात कवच दानवों ने तीव्र गति से अर्जुन के ऊपर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे अर्जुन भी घायल होने लगे। के बाद अर्जुन ने क्रोध में ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करके कई दानवों का संहार कर डाला। ब्रह्मास्त्र की शक्ति से अनेकों दानव छिन्न भिन्न हो गए। इसके बाद दानवों ने फिर से एकत्रित होकर अर्जुन पे पुनः प्रहार करना प्रारंभ किया। फिर सब और पर्वतों के बड़ी बड़ी चट्टानें अर्जुन पे फेंकनी प्रारंभ की और उन चट्टानों के प्रहार से अर्जुन भी काफी अधिक घायल हुए। अर्जुन ने इंद्रास्त्र द्वारा अनेकों वज्र के वेग वाले बाण छोड़कर उन चट्टानों को चकनाचूर कर दिया था। पत्थरों का गिरना बंद हुआ तो मोटी मोटी जल धाराओं का गिरना प्रारंभ हो गया। जब अर्जुन जल धाराओं से परेशान हो गए तब उन्हें याद आया कि भगवान इंद्र ने उन्हें एक विशोषण नाम का दीप्ति शक्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया। इतना विनाश होने के पश्चात भी निवात कवच दानव पुनः संगठित हो गए। इसके बाद दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। इसके बाद अर्जुन ने तुरंत ही जलास्त्र से अग्नि को शांत कर दिया और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने में ही एक एक कर अनेकों दानव अदृश्य होने लगे। अंतर ध्यान माया से कोई भी दानव अर्जुन के समक्ष नहीं रहा। इसी प्रकार अदृश्य रहकर वे सभी अर्जुन के ऊपर अस्त्रों से प्रहार करने लगे थे। इसके पश्चात अर्जुन ने अदृश्य अस्त्र द्वारा उनके साथ युद्ध करने लगे। अर्जुन ने इतनी अधिक हानि दैत्यों के कर दी थी कि इसके पश्चात सभी दैत्य अदृश्य होकर नगर में भागने लगे थे। अर्जुन अपना रथ आकाश में स्थित कर उनसे युद्ध करने लगे थे। निवात कवचों ने एक बार फिर से अर्जुन के ऊपर अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। इतनी अधिक पत्थरों की वर्षा के कारण अर्जुन का रथ भी वहीं रुक गया था। इसके बाद निवात कवच राक्षसों शक्ति देखकर अर्जुन भी चकित रह गए थे। निवात कवच राक्षसों ने भी अर्जुन को कुछ समय के लिए चंबित कर दिया था। एक समय तो ऐसा आया था कि दानवों ने अर्जुन के ऊपर माया का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। जादुई माया से अर्जुन भी चकित रह गए थे। फिर अर्जुन ने महेंद्र अस्त्र से उस जादुई माया का भी अंत कर दिया था।
इसके बाद तो जैसे दानवों ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। दानवों ने एक साथ अर्जुन पे बड़ा ही भयंकर हमला किया। अर्जुन पे दानवों ने गदा, त्रिशूल, भाले, शूल, बाण, तलवार, मुदगर, पहाड़, शिला, अनेकों पत्थरों, अनेकों अस्त्रों से आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। इतना शक्तिशाली हमला देखकर अर्जुन भी कुछ समय के लिए भयभीत हो गए। फिर मातली ने अर्जुन को स्मरण कराया कि वे वज्र अस्त्र का उपयोग करें, जो कि भगवान इंद्र का एक महाविनाशक अस्त्र है। फिर अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को अभिमंत्रित कर वज्र अस्त्र का स्मरण किया और वज्र अस्त्र का उपयोग निवात कवच दानवों पे कर दिया, जिससे उनका लगभग पूर्ण तरह सर्वनाश होना प्रारंभ हो गया। वज्र अस्त्र बहुत अधिक शक्तिशाली था। इस अस्त्र की शक्ति से सभी निवात कवच दानव मारे गए। निवात कवच दानवों की संख्या लगभग 3 करोड़ थी। कुछ जगहों पे इसके बारे में जानकारी मिलती है कि निवात कवच राक्षसों की संख्या 4 करोड़ भी थी। इन दानवों की संख्या के बारे में स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं प्राप्त है। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपको कोई डाउट हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड मित्रों, हाँ, कृपया मुझे वीडियो सजेशन भी आप देते रहा करिए। कुछ लोगों के वीडियो सजेशन अभी भी मेरे पास है। मैं आगे चलकर उन पे वीडियो अवश्य बनाने वाला हूँ।